हेलो दोस्तों, आज हम NRF24L01 मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। ये एक रेडियो मॉड्यूल है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का रेडियो मॉड्यूल है। ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये रेडियो मॉड्यूल काम कैसे करता है, ये MCU के साथ कैसे कनेक्ट होता है, इसका लाइब्रेरी और पाइप क्या है, इसमें एरर क्या आता है, अगर ये रेडियो मॉड्यूल 2 से ज्यादा 3 कनेक्ट कर दे तो दिक्कत क्या आता है, कैसे हम लोग इसका एड्रेस डिफाइन करेंगे। आज के वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेंगे एंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ के साथ इसका कंपैरिजन भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मॉड्यूल को ध्यान से देखते हो तो एक क्रिस्टल मिलता है 16 मेगाहर्ट्ज का, एक आईसी मिलता है और एक एंटेना। और ये मॉड्यूल 3.3 वोल्ट में काम करता है और ये जो एंटेना है देख रहे हो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम करता है। मतलब ESP32 जो ब्लूटूथ एंड वाईफाई में काम करता है ना, जिस फ्रीक्वेंसी में, ये मॉड्यूल भी सेम फ्रीक्वेंसी में काम करता है। मगर इस मॉड्यूल का प्रोटोकॉल अलग होता है, ये दूसरे मॉड्यूल से अलग तरीके से बात करते हैं। हम लोग आज के वीडियो में यही जानेंगे कि ये मॉड्यूल एक्चुअली काम कैसे करता है। अगर हम लोग इस मॉड्यूल का पिन कनेक्शन देखते हैं, ये मॉड्यूल माइक्रो कंट्रोलर के साथ SPI कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होता है। तो अगर हम लोग इसका एक्चुअल पिन कनेक्शन देखते हैं तो इस मॉड्यूल का जो ये वाला पिन है ना दोस्तों, अगर इस तरह से इस मॉड्यूल को रखा जाए तो ये वाला जो कट वाला पिन है, आप देख सकते हो स्क्वायर में है, ये ग्राउंड है। ओके, इसके बाद VCC और यहाँ पर है देख सकते हो मीसो, मॉसी एंड CL के। जो मीसो है 12 नंबर पिन से, मॉसी है 11 नंबर पिन से एंड CL के 13 नंबर पिन से कनेक्टेड होगा। और CE और CSN होता है, मतलब एक होता है इस IC को ऑन करने के लिए और दूसरा CS पिन होता है। एंड ये IRQ मतलब ये होता है इंटरप्ट पिन। ये बहुत ही कमाल का पिन है। तो पहले तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। इसका कनेक्शन में एक दिक्कत है, ये IC इस तरह से इसमें कनेक्टेड नहीं होता, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके लिए आपको एक ब्रेकआउट बोर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि मार्केट में आप खरीद सकते हो, या फिर आप इस तरह से एक ब्रेकआउट बोर्ड बना सकते हो जहाँ पर ये कनेक्ट होगा एंड ये ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। आप देख तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा दोस्तों। जो आप देख सकते हो VCC एंड ग्राउंड, जो VCC होगा 3.3 वोल्ट में कनेक्ट होगा। और ये जो पिन्स है, ये 3.3 वोल्ट में ये मॉड्यूल तो चलता है, मगर ये पिन्स 5 वोल्ट कैपेबल है, मतलब 5 वोल्ट सेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मगर पावर आप 3.3 वोल्ट में देना। एक कैपेसिटर जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये IC बहुत, अगर कोई भी पावर में फ्लक्चुएट होता है तो नॉइज में ये काम करना बंद कर देता है। अगर इस IC के आसपास कोई नॉइज वाला डिवाइस है तो ये IC दिक्कत देगा। मैं यहाँ पर D2 एंड D3 में CSS CSN कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि लाइब्रेरी में चाहिए होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखना कि कौन से वायर में आप CS और CSN कनेक्ट कर रहे हो। दोस्तों, इस मॉड्यूल में 6 पाइप होता है, मगर जो 0 वाला पिन है वो बस राइट कर सकता है, और जो 5 पिन है वो अलग अलग मॉड्यूल से डेटा रिसीव करने के लिए है। मतलब ये 5 मॉड्यूल को एक साथ सुन सकता है एंड एक से ये डेटा भेजेगा। दोस्तों, इसको जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय देखेंगे कि ये जो एक पाइप है वो राइटिंग पाइप के लिए होगा एंड 5 पाइप लिसनिंग पाइप के लिए होगा। ये जो राइटिंग पाइप होगा ना दोस्तों, इसका एक एड्रेस होगा, बाकी जो पाइप है ना उसमें अलग अलग एड्रेस देके आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों, अगर इस मॉड्यूल का एड्रेस नोड 1 होता है, उसके बाद और एक मॉड्यूल का जिसका एक रीडिंग पाइप ऑन करना पड़ेगा, उसमें जो एड्रेस ये देना पड़ेगा नोड 1, उससे ही ये इसमें सुन सकता है। मतलब इसमें जो वैरी करता है वो एड्रेस आपको प्रीडिफाइंडली देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये एड्रेस कैसे सेट होता है। दोस्तों, ये एड्रेस 5 बाइट का होता है, मतलब 40 बिट का होता है। जैसे आप देख सकते हो ये एक बाइट हो गया, ये एक बाइट हो गया, ऐसे 5 बाइट आपको देना पड़ेगा। ये 5 बाइट का एड्रेस होता है। ये हेक्साडेसिमल में भी होता है या फिर आप कैरेक्टर में भी दे सकते हो, कोड में देख सकते हो। मगर इस एड्रेस का एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो 5 पाइप है ना, इसमें से 2 पाइप 0 एंड 1 जो पाइप है वो इस तरह से जो नोड 1 आप लिख रहे हो, ये कैरेक्टर वाला है ना, वो सपोर्ट कर सकता है। मगर इसमें से जो 2, 3, 4 एंड 5 जो पाइप है ना, वो पाइप ऐसी तरीके से एड्रेस नहीं ले सकता। उस पाइप के लिए आपको हेक्साडेसिमल में एड्रेस देना पड़ेगा। और जो 1 नंबर पाइप है उसका एड्रेस का जो फर्स्ट 4 डिजिट है वो ही बाकी पाइप में भी होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस 1 से लेके 5 तक का एड्रेस का जो 4 डिजिट है फर्स्ट का, तो वो सेम होगा। एंड जो 0 है वो आप जो कुछ भी रख सकते हो। मगर तो अगर मैं और भी सिंपल कर दूं, अगर आप 2 नोड यूज कर रहे हो तो आप एड्रेस नोड 1 ऐसे दे सकते हो। मगर आप अगर 2 से ज्यादा यूज कर रहे हो, 3, 4, 5, वैसे आपको हेक्साडेसिमल में एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी वैसे सपोर्ट नहीं करता। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 2 नोड है, इसमें एक LED इसमें है, एक LED एक स्विच है इसमें, और इसमें एक LED है और एक स्विच है।
होना ये चाहिए, ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि अगर इस एलईडी को, इस स्विच को ऑन करता हूँ तो ये एलईडी जलेगा, एंड इस स्विच को ऑन करता हूँ तो ये एलईडी जलेगा। एंड ये दो सेक्शन दो अलग अलग जगह पर होगा। तो एक ही पावर में से मैं ऑन कर रहा हूँ, आप दो अलग अलग पावर से भी इसको ऑन कर सकते हो। ग्राउंड को अगर इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ये तो दो ऑन हो गया। ये दो फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं ये बटन को दबाता हूँ, देख सकते हो ये एलईडी जल जा रहा है, एंड ये बटन को दबाते ही ये एलईडी बुझ जा रहा है ये। एंड अगर मैं ये बटन को दबाता हूँ तो ये एलईडी जल रहा है एंड बुझ रहा है। क्योंकि मैं ये दो यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैं कैरेक्टर में एड्रेस दे सकता हूँ, मगर मैं जब तीन को यूज़ करूँगा तब हम लोगों को कैरेक्टर में ना दे के हेक्साडेसिमल में देना पड़ेगा। क्या होता है कि और एक जब होता है ना ऐसे, तो ये नोड ये दो नोड को सुन रहा होता है, ओके, अगर और ये नोड ये दो को सुन रहा होता है, ये नोड ये दो को सुन रहा होता है। ऐसे ये एक नोड 5 नोड को एक साथ सुन सकता है। तो ऐसे ये काम करता है दोस्तों। ये देखो ESP01 और ये में फर्क ये है, मतलब ये सेम बैंड में काम करता है दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज में, मगर ये वाईफाई में काम करता है। वाईफाई इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल क्यों नहीं, क्योंकि वाईफाई का एक प्रोटोकॉल खुद का होता है जो कि वो राउटर से बात करने के बाद ही काम करता है। तो वाईफाई बहुत जगह पर फेल हो जाता है जहां पर ये यूज होता है, क्योंकि ये बस दो नोड के बीच में काम में आता है। क्योंकि वाईफाई एंड ब्लूटूथ खुद का एक प्रोटोकॉल होता है जिस तरीके से वो काम करता है, इसीलिए ESP01 में वाईफाई ब्लूटूथ के अलावा भी एक खुद का प्रोटोकॉल होता है ESP नाउ करके। ये सिमिलर होता है इसी तरह से, क्योंकि वो खुद का प्रोटोकॉल में काम करता है। अगर आप ESP01 यूज कर रहे हो तो ये बोर्ड को यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ESP01 एंड ESP32 ये सब आपस में ESP नाउ बोल के एक प्रोटोकॉल है जिसमें काम करता है। मगर ये अगर आप लोग आर्डिनो नैनो यूज कर रहे हो, इस तरीके का जो मॉड्यूल आता है ESP01, इसके बदले में आप ये लगा सकते हो NRF24L। ये 100 मीटर तक आप काम कर सकते हो। इसका एक और वर्जन आता है जिसमें आप एंटेना लगा सकते हो जो थोड़ा सा ज्यादा रेंज दे देता है। जो सेटअप फंक्शन है उसमें पावर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 4 तरीके से पावर आता है, लो, मिनिमम एंड हाई एंड मैक्सिमम। तो ये 4 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके रेंज के हिसाब से वैरी करता है। अगर मैक्सिमम होगा तो ज्यादा रेंज देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पिन है ना, ये इंटरप्ट पिन है। ये जो मॉड्यूल है 5 का बफर रखता है। मतलब अगर ये मॉड्यूल इस मॉड्यूल को डेटा भेज रहा है और MCU बिजी है कोई और काम के लिए, तब ये मॉड्यूल अपने अंदर 5 बफर रख सकता है, 5 डेटा स्टोर करके रख सकता है। बाद में अगर ये MCU फ्री हो और रिक्वेस्ट करे कि क्या डेटा था तो दे सकता है। और अगर आपको चाहिए कि साथ साथ ही मिल जाए तो ये मॉड्यूल इस मॉड्यूल में जब भी डेटा भेजता है तो ये जो इंटरप्ट पिन है ना दोस्तों, ये लो हो जाता है। तो क्योंकि इंटरप्ट पिन नेगेटिव ऑन होता है तो मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ एंड हाई के साथ इसका जो एनोड है इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो अब देख सकते हो ये थोड़ा सा जल जाता है, क्योंकि ये MCU साथ साथ ही इसको रीड कर रहा है तो ज्यादा देर तक जल नहीं रहा है। मगर आप अगर इसको रीसेट पिन को दबाते हो, क्या होगा कि ये रीसेट होकर रह जाएगा ये MCU। उस समय अगर आप इस बटन को दबाते हो तो देख सकते हो इंटरप्ट होके रह जा रहा है, ओके। अगर मैं इस रीसेट बटन को छोड़ूंगा तो ये MCU फ्री हो जाएगा एंड तब इससे रिक्वेस्ट करेगा कि ये क्या डेटा था, तब ये डेटा इसको देगा एंड ये काम करेगा। इसके बाद फिर से दबाता हूँ तो ये होता है एंड अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ तो फिर दबाने से ये ऑन होकर रह जाएगा। ऐसे ही ये इंटरप्ट काम करता है। तो ये मॉड्यूल बहुत ही कमाल का मॉड्यूल है दोस्तों। आप अगर ये ज़्यादा पावर में होने की वजह से इसमें थोड़ा सा हीट भी हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट कर सकते हो। आगे ये कैन मॉड्यूल के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे ये 2 वायर के यूज करके डेटा भेज सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।